तो आज हम पढ़ेंगे क्या? प्रश्नावली 4, बहुपद का प्रश्नावली 4। प्रश्नावली 4 में क्या है जी? प्रश्न क्या है? प्रश्नावली 4 का पहला प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए या नीचे ax² प्लस bx प्लस c के रूप में द्विघात बहुपद के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। ठीक है, इसका प्रश्न है पहला। क्या है प्रश्न? पहला है नीचे, है ना? प्रश्न को मैं लिख देता हूं, नीचे ax² प्लस bx प्लस c, है ना? ये जो बहुपद है ना, उसका मानक समीकरण है। समझ में आया? रूप के कुछ द्विघाती, रूप के कुछ द्विघाती बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं। बहुपदों के कुछ क्या है? शून्य। क्या दिए हैं? शून्यक दिए गए हैं। समझ में आ रहा है? तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। ये आपका प्रश्न है। ठीक है, यहां पर क्या दिया हुआ है जी? ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो इस प्रश्न को समझो। समझ में आ रहा है ना? हमको क्या करना है? यहां पर गुणनखंड लिखना है। गुणनखंड, अभी हम गुणनखंड निकाले ना, मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड मतलब जैसे a ऋण b गुणित a धन b। समझ में आ रहा है ना? दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो समीकरण किस रूप में आएगा? इस रूप में आएगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे कोई समीकरण है x धन 2 गुणित x ऋण 2 है। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह का मान अभी लाए थे ना हम लोग, मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड कीजिए प्रश्न में, यही लाए थे ना। अब इस तरह का हमको क्या करना है? मान फिर से लाना है। यहां पर केवल किसका? ये जो मान है ना, x का मान दिया हुआ है। देखो यहां पर x 2 बार है ना, नहीं है? है, तो ये दोनों x के 2 मान निकलते हैं। ये दोनों मान को क्या किया गया है? दिया है प्रश्न में। समझ में आ रहा है ना? x के या y के 2 मान आते हैं, गुणनखंड किए है ना, तो अगर इसके बराबर 0 लिखेंगे तो देखो क्या आएगा। एक बार इसके बराबर 0, x धन 2 बराबर 0। ठीक है, एक बार x ऋण 2 बराबर 0 लिख दिया। x का मान क्या आएगा? देखो x बराबर यहां पर ये ऋण 2 आया और x बराबर यहां क्या आया? धन 2 आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो यही मान दिया हुआ है, ऋण 2 और 2। ये 2 मान दिया हुआ है। दिख रहा है बुक में? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? ये 2 मान दिया हुआ है, ये ज्ञात करना। देखो इधर से ऊपर चलोगे तो ये मान निकलेगा। निकलेगा? नहीं निकलेगा? इधर से आप ऊपर चढ़ो, ऊपर से नीचे आओगे तो ये मान आएगा, हल करोगे तो। अब ऊपर से नीचे से ऊपर चढ़ोगे तो ये मान आएगा। तो यही मान हमको ज्ञात करना है। समझ में आया? नहीं आया? आ गया ना? अब कुछ प्रश्न देखते हैं। ठीक है, प्रश्न, पहला ही प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, क्या है जी? पहला कोष्टक में दिया हुआ है 3 और 4।
अभी मैं बताया था यहां पर x का मान एक 2 और दूसरा ऋण 2 था। यहां पर क्या है 3 और 4 है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड लिखिए। गुणनखंड इसके पहले भी निकाल चुके हैं और अभी एक उदाहरण के रूप में बताया था। तो देखो आगे, शून्यक, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शून्यक। समझ में आया, क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। शून्यक क्या क्या दिया हुआ है जी, यहां 3 और 4 दिया हुआ। क्या क्या दिया हुआ है, तो हम इसको क्या मानेंगे, x बराबर 3 और एक x बराबर y। x के 2 मान होते हैं ना, तो एक x इसको मान लिए और दूसरा x इसको मान लिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी, ये इसलिए हो जाएगा x बराबर 3 और x बराबर तथा x बराबर 4। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हमको इसका मान ज्ञात करना है ना। देखो x बराबर 3 तथा x बराबर 4, ठीक है। अब देखो इसको, बिल्कुल इजी है। 3 को इधर पक्षांतर कर दो, 3 को इधर लाओ, इधर कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। क्या बचेगा, या ये हो गया x, ये 3 को इधर लाओ, ऋण 3 आया हुआ इधर से, तथा है ना, इसको क्या करोगे, ये 4 को इधर लाओ, क्या होगा, x ऋण 4। यही तो आंसर है जी। आया है, नहीं आया है, यही तो आंसर है, बस इतना ही है। या इसको थोड़ा सा आगे लिख सकते हैं, एक और स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे थोड़ा सा x ऋण 3, क्योंकि हम इसको पक्षांतर किए ना, इधर क्या बच गया 0, इधर फिर इसमें भी क्या हो जाएगा x ऋण 4, इधर क्या बच गया जी 0। मैं यहां पर एक उदाहरण बताया था ना, बराबर 0 करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, बोला था ना। तो ये हो गया, आपको इसको आप क्या कर सकते हो, x ऋण 3, इसलिए x ऋण 3 गुणित x ऋण 4, यही इसका आंसर है। पूरा प्रश्न सेम टू सेम बनेगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। फटाफट उतारो, पूरा इसको फिनिश करता हूं मैं ये प्रश्नावली, ठीक है, जल्दी उतारो। अब इस प्रश्न के अंतर्गत जितने भी प्रश्न है ना, प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न है, सारे प्रश्नों को बनाना। समझ में आया कि नहीं आया, सरल है, ठीक है। पूछता है परीक्षा में, पूछेगा 2 नंबर का, ठीक है। अब यहां जगह है तो एक प्रश्न और बता देता हूं, ध्यान से देखो इधर, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है 15 और 17, शून्य का मान दिया हुआ है क्या, 15 और 17, ठीक है। शून्य क्या हो जाएगा, शून्य बराबर हो जाएगा 15 और 17, यही होगा ना। इसलिए क्या x बराबर क्या, एक बार लेंगे हम 15, है ना, फिर तथा x बराबर 17, ठीक है। और आगे हल करेंगे तो क्या होगा जी, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 15, है ना, बराबर इधर 0। समझ में आ रहा है ना। और क्या x बराबर क्या हो जाएगा इधर, ऋण 17, है ना, बराबर 0, या फिर क्या, इसलिए क्या हो जाएगा x ऋण 15 बराबर 0। ये देखो बनाए है ना, या फिर सीधा सीधा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया,
क्या, x ऋण 17 आंसर। समझ में आया? नहीं आया? आया ना? उतार लो फटाफट इसको भी। एक प्रश्न और है, अब इसको खत्म कर देते हैं। हो गया? अब पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2। ठीक है, प्रश्न 2। प्रश्न 2 में क्या दिया हुआ है जी? निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या? निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल व गुणनफल है ना, ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको? कुछ समीकरण दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, उस बहुपद का क्या ज्ञात करना है? गुणनफल, सॉरी योगफल का मान और गुणनफल का। देखो ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न को पढ़ने से पहले एक सूत्र होता है, इसको भी जानना जरूरी है। ठीक है, 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, मूलों का योगफल एक सूत्र होता है, x का स्क्वायर ऋण क्या, अल्फा धन बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये एक फार्मूला है। समझ में आया? ये क्या है जी? वर्ग समीकरण का एक फार्मूला है। ठीक है, समझ में आया? ये है, तो ये क्या है जी? योगफल। योगफल मतलब हम इसकी तुलना क्या करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स से करेंगे, तो क्या हो जाएगा? देखो, इसका मानक समीकरण क्या होता है इस बहुपद का? बी एक्स प्लस सी। ये जो मान है ना, ये है, मान के चलो। समझ में आया? ये जो मान किससे आया है? इससे आया है। ये देखो, ये x समझ में आ रहा है, और ये किसका है? गुणनफल का मान। मैं बताया था ना जब ही, ये a गुणित ये b है, मगर बीटा है यहां पर। समझ में आ रहा है ना? देखो, a और इस c का गुणा करने पर ये आता है, बताया था मैं अभी कुछ समय पहले। ठीक है, a और c का गुणा करने पर इतना आता है। ये गुणनफल है। क्या है? गुणनफल। और ये क्या है जी? ये देखो, ये दोनों के बीच में क्या हुआ है? योग हुआ है। हुआ है, जुड़ा है ना, इसलिए ये क्या है? योगफल है। क्या है? योगफल। इसका सूत्र होता है योगफल, मतलब देखो यहां पर देखो, योगफल का सूत्र क्या होता है?
माइनस बी अपान ए। क्या होता है? माइनस बी अपान ए। देखो यहां पर क्या है जी? कुछ नहीं है, मतलब ए है। यहां क्या है? सबको ए से हम क्या कर देते हैं? ये माइनस है ना, ये देखो माइनस है, तो ये माइनस आएगा। यहां माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है ना, मान के हिसाब से, तो यहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये बी बचा है, ए से हम सबको भाग दिए हैं। किससे भाग दिए हैं? ए बहुपद को भाग दिए हैं, तो ये आ गया। देखो तीनों में ए से भाग दिए ना, तो ये क्या आया? गुणनफल का मान कितना आया? सी बटे ए आया। और योगफल का मान कितना आया जी? ये वाला है ना, आया माइनस बी अपान ए। तो इसको सूत्र को याद रखना। ठीक है, यहां पर प्रश्न क्या है जी? पहला प्रश्न देखते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 है ना। हल कर देते हैं इसको। समझ में आया? तो ये जो समीकरण है ना, किस रूप में होना चाहिए? ये जो मानक समीकरण है ना, इस समीकरण से मैच होना चाहिए। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? देखो यहां पर वो भी लग गया ना, चलो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, मानक वर्ग समीकरण क्या है? ये जो समीकरण है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 10x धन 24 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, बिल्कुल सरल है। समझ में आ रहा है ना? तुलना कर देते हैं। यहां कुछ नहीं, मतलब एक है ना। यहां ए बराबर क्या है जी? देखो इससे हम तुलना करेंगे तो एक आया ना। इसके गुणांक क्या है? एक है, कुछ नहीं है, मतलब इस बी का क्या है जी? बी का मान क्या है? 10 है। और इस सी का मान क्या है? 24 है। 24 है, सी बराबर 24। अभी मैं सूत्र बताया हूं। क्या बताया हूं? इसलिए हो जाएगा शून्यकों का योगफल का सूत्र बताया हूं। अभी क्या बताया हूं? माइनस बी अपान ए। ठीक है, मान रख दो। माइनस बी का मान कितना है जी? 10 है। ये ऋण है, इसलिए ऋण 10 बटे ए का मान कितना है? 1। मतलब कितना आया? ऋण 10 आ गया। दूसरा, शून्यकों का क्या? गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? सी अपान ए। ठीक है, सी का मान क्या है? 24। और ए का मान कितना है जी? 1। ये हो गया 24। अतः क्या क्या ज्ञात करना था हमको? योगफल और गुणनफल का ही मान ज्ञात करना था ना। तो ये दोनों क्या है? इसके आंसर है। समझ में आया? ये दोनों क्या है? इसके उत्तर है। 24 और ऋण 10। समझ में आया? बिल्कुल सरल है। इस समीकरण को तुलना करना किससे? इससे। ठीक है, धन्यवाद।